जब मैं अपनी बेटी के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, उसी में ताला लगा दिया और फिर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर तुरंत घर छोड़कर दूसरी जगह रहने चला गया। 20 साल बाद मैं अपने पुराने घर वापस आया ताकि अपनी बेटी की लाश को दफना सकूं। मारी के सामने पहुंचा, अंदर से एक आवाज आई, पापा क्या आपने आखिर मुझे ढूंढ लिया? मैं और मेरी पत्नी एक ज्योतिषी के पास गए थे ताकि शादी के लिए शुभ तारीख निकलवा सकें, लेकिन ज्योतिषी ने हाथ देखकर गंभीर आवाज में पूछा, क्या आपका कोई बच्चा कई सालों से घर नहीं लौटा? यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उसके चेहरे से साफ था कि वह भी वही बात सोच रही थी। ज्योतिषी ने कहा, शादी एक बड़ा काम है, इसे पूरे परिवार की मौजूदगी में ही करना चाहिए। अगर कोई सदस्य नहीं लौटा तो शादी के बाद कुछ बुरा हो सकता है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या बुरा हो सकता है? उसने कहा, यह मत पूछो, बस इतना समझ लो कि बहुत अशुभ होगा। क्या आपकी एक बेटी भी है? मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी घर वापस आना चाहती है? उसकी यह बात सुनकर मैं उलझ गया, क्योंकि मेरी बेटी को मरे हुए 20 साल हो चुके थे। मेरी बेटी का नाम शी युए था, हम उसे प्यार से युए युए कहते। जब वह 8 साल की थी तब मैं और मेरी पत्नी शहर काम करने जाना चाहते थे। तभी मेरी पत्नी ने कहा, हम बेटे को साथ ले जाएंगे, लेकिन बेटी को नहीं। हम उसे घर में बंद कर देंगे और मान लेंगे कि वह कभी पैदा ही नहीं हुई। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। अगले दिन मैंने बेटी से कहा, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। बेटा भी खेलने आ गया और बेटी मान गई। खेलते खेलते मेरी पत्नी बेटी को स्टोर रूम में ले गई, जहाँ एक तहखाना था और उसमें एक भारी लोहे की अलमारी थी। उसने बेटी को अंदर छुपाया और बाहर से ताला लगा दिया। उसी रात हमने पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि हमारी बेटी गायब हो गई है। उस समय इस तरह 20 साल गुजर गए। अब ज्योतिषी की बात सुनकर मुझे लगा कि शायद बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं रात में चुपके से पुराने घर गया। घर बिल्कुल वैसा ही था। मैंने टॉर्च से अलमारी पर रोशनी डाली, ताला अब भी लगा हुआ था। जैसे ही मैंने चाबी निकालकर ताला खोलने की कोशिश की, अचानक अंदर से हंसी की आवाज आई। मैं डर गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन तभी अलमारी के अंदर से जोर जोर से धक्के की आवाज आने लगी। मेरी टॉर्च हाथ से गिर गई। तभी अंदर से आवाज आई, पापा क्या आप हो? मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये मेरी बेटी की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 8 साल पहले थी। वह बोली, पापा जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। यह असंभव था। कोई इंसान 20 साल तक बंद अलमारी में जिंदा कैसे रह सकता है? मैं डर के मारे भाग गया और घर वापस आकर पत्नी को सब बताया, लेकिन उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और खुद पुराने घर चली गई। कुछ समय बाद वह वापस आई। उसका चेहरा डर से सफेद था। उसने कांपते हुए कहा, मैंने अलमारी खोल दी। मैं चिल्लाया, क्या? अंदर क्या था?